पीओके में होने वाला है कुछ बड़ा। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, भारत सरकार के आदेश का इंतजार। पीओके को लेकर मोदी सरकार के कई मंत्री दे चुके हैं पहले भी बयान। हाल ही में रक्षा मंत्री ने दिया था पीओके को लेकर बयान। दोस्तों, पाकिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच पीओके का मुद्दा एक बार फिर से छिड़ गया है। इस बार हालात यह हो गई है कि भारत सरकार पीओके को हथियाने के लिए बहुत ही तेजी से कदम बढ़ा रही है। आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि पीओके को लेकर मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने बीते कुछ वर्षों में काफी बयान दिए हैं, जहां सबने एक ही बात कही है कि पीओके को वापस भारत में शामिल करना हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन दोस्तों, इस बार लग रहा है कि भारत सरकार ही नहीं, भारतीय सैनिक भी सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत सरकार पीओके पर चढ़ाई का आदेश दे और कब भारतीय सैनिक पीओके में भारतीय झंडा फहराए। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हासिल करने के संकेत दिए थे। लेकिन दोस्तों, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर सेना की प्रतिक्रिया आ गई है। चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला ने कहा कि भारतीय सेना हमेशा तैयार है। एक बार पीओके को हासिल करने का आदेश मिला तो हम पीछे नहीं देखेंगे। दरअसल दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी कुछ दिन पहले शौर्य दिवस पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चुनौती दी थी। राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में उसने जो किया है उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा था कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने कश्मीर का विकास कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं पहुंच जाते। दोस्तों, चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजला ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भी ऐसा फैसला होगा या सेना को ऐसा आदेश दिया जाएगा, भारतीय सेना उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एडीएस ओजला ने श्रीनगर हेडक्वार्टर में कहा, हम अपनी पारंपरिक क्षमताओं में सुधार कर रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हम क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इसलिए जब भी इसकी जरूरत होगी तो हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दोस्तों, एलओसी पर मौजूदा स्थिति के बारे में बात करते हुए एडीएस ओजला ने कहा कि अभी मौजूदा स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जब भी मौका मिलता है घुसपैठ की कोशिशें होती है। लेकिन हमारी सीमा की रक्षा के लिए भारतीय सेना पूरी ताकत से तैयार है। एलओसी की रखवाली की जिम्मेदारी संभाल रहे कोर कमांडर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते के बाद से 20 महीने में भारतीय सेना की रक्षा तैयारियों को भारी प्रोत्साहन मिला है। ओजला ने कहा, जब भी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश होती है तब सेना ऐसी कोशिशों को विफल करने या मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों, चिनार कॉर्प्स कमांडर ओजला ने कश्मीर में हाल ही में हुई टारगेट किलिंग की घटनाओं को कायरतापूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा, यह हमेशा से चुनौती रहा है, लेकिन भारतीय सेना घाटी में शांति लाने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है। उन्होंने कहा, जहां तक आतंकियों की बात है, उनके पूरे नेतृत्व का खात्मा हो चुका है। अब चीजें काफी बेहतर दिख रही है। लेकिन दोस्तों, अगर इस बात पर गौर किया जाए कि क्या सच में भारत इस बार पीओके को लेने वाला है या फिर पीओके पर कुछ कड़ा एक्शन लेने वाला है, तो दोस्तों, अगर इस समय पाकिस्तान के हालात देखे गए तो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान इस समय काफ़ी कमज़ोर है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गोली मारी गई है। हालांकि गोली उनके पैर में लगी है, लेकिन इसके बावजूद वे इतने स्वस्थ नहीं हुए हैं कि वापस अपने समर्थकों से मिल सके। अब दोस्तों, सारी समस्या यही आ जाती है कि इस समय पाकिस्तान में कोहरा मचा हुआ है। जब से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गोली लगी है, तब से पाकिस्तान की सरकार हिल गई है, क्योंकि सिंध प्रांत से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर खैबर पख्तून तक इमरान खान के समर्थकों ने पूरी पाकिस्तानी सरकार को घेर लिया है। और इतना ही नहीं, इमरान खान के समर्थक यह पूरी तरह से समझ चुके हैं कि पाकिस्तान की सत्ताधारी सरकार इमरान खान को मारना चाहती है। और दोस्तों, यही हालत है कि अब पाकिस्तान में हालात आपे से बाहर हो चुके हैं और इमरान खान के समर्थकों ने तो पाकिस्तानी पुलिस के टैंक रूपी वाहनों को भी अपने कब्जे में ले लिया है और कई वाहनों में उन्होंने आग भी लगा दी है। अब दोस्तों, आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में
क्या हालात चल रहे हैं। दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान की स्थिति देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अब गृह युद्ध की चपेट में आ गया है। और दोस्तों एक देश जब वह गृह युद्ध की स्थिति में होता है तो वह कमजोर होता है, खासकर पाकिस्तान जैसा देश जो हाल ही में ऐसी समस्याओं से निपट रहा है कि एक देश के लिए सबसे बुरी स्थिति है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही है कि पिछले कुछ वर्षों से एक तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को FATF से बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी पाकिस्तान की समस्या घटने का नाम नहीं ले रही है। अभी एक महीना पहले ही पाकिस्तान में जो भयंकर बाढ़ आई है उसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही गर्त में चल रही थी उसको और नाश पीट दिया है। और दोस्तों अब पाकिस्तान अगर थोड़ा सा संभलने लगा तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार दी गई। ऐसे में पाकिस्तान की हालत वर्तमान में ऐसी हो गई है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर ही हो गया है, बल्कि अब वह गृह युद्ध का सामना कर रहा है जहां लोगों को खुद नहीं पता कि वह किसका साथ दे रहे हैं। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में भारत पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अगर सारी परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाए तो आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से और उस देश में माहौल कैसा है वह स्थिति देखकर भी भारत इन सभी स्थितियों पर मजबूत दिखाई देता है। और दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसा है तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ जाएगा और फिर यह अंतर्राष्ट्रीय युद्ध बन जाएगा रूस और यूक्रेन युद्ध की तरह। तो दोस्तों इसके लिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों वैसे तो रूस और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में एक पैमाना सेट कर दिया है, या यूं कहें कि एक उदाहरण दे दिया है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध में कोई भी तीसरा देश आने को तैयार नहीं है। दूसरी बात दोस्तों यह है कि अगर भारत को POK पर कब्जा करना है तो भारत को वही स्ट्रेटजी अपनानी होगी जो भारत ने कारगिल पर कब्जा करते समय अपनाई थी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भारत को पॉइंट टू पॉइंट या यूं कहे कि चीन की तरह ही कम करना पड़ेगा, जहां पहले एक पॉइंट पर कब्जा कर लिया जाए या फिर दूसरे पॉइंट पर कब्जा अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। और दोस्तों यह तो सच है कि पाकिस्तान वर्तमान में इस समय अपने सबसे कमजोर स्थिति में है और इस समय भारत के पास बहुत बढ़िया मौका है कि POK पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। और दोस्तों इस समय भारत सरकार भी तैयार है और भारतीय सैनिक भी। और जैसा कि भारत के चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ADS ओजला ने बयान दिया है कि हमें बस सरकार का आदेश चाहिए, हम तैयार हैं POK को हासिल करने के लिए। यह बयान दिखाता है कि भारत में भारतीय सैनिकों और भारत सरकार में कितना आत्मविश्वास है। और दोस्तों कोई भी जंग हो या फिर सीमा पार जंग तभी जीती जाती है जब उस जंग में लड़ रहे सभी सैनिकों में आत्मविश्वास, और भारतीय सैनिकों में तो आत्मविश्वास की कमी नहीं है। अब दोस्तों यदि आपको कुछ दिनों में कश्मीर में भारतीय सैनिकों की ज़्यादा तैनाती दिखे या फिर कश्मीर में काफ़ी कुछ सुनसान सा दिखे तो समझ लीजिएगा कि भारत सरकार POK को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। और दोस्तों अगर एक बार फिर से भारत सरकार ने POK पर अपना झंडा फहरा दिया तो कश्मीर में जितने भी ये पाकिस्तान के चमचे बैठे हैं इनकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर तो पूरा का पूरा कश्मीर ही भारत में आ जाएगा। फिर किसके लिए लड़ेंगे ये हुर्रियत नेता। हालांकि दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।